Python programming. Python language. Python. Yes, you heard it right. Python is a powerful, elegant, and beginner-friendly programming language that's capturing the entire tech industry. But how can I learn Python in 2025? Where should I start if I want to learn Python from scratch? Is Python still worth learning in 2025? Absolutely yes. Hi everyone, my name is Aditya from CodePact, and today we are starting a very new programming language. It's not new, it's very old, but we are starting it right now, and the name of this programming language is Python. Okay, so why we are learning Python? अब while talking about other languages, हमारे पास C लैंग्वेज भी है, हमारे पास C++ भी है, जावा भी है, जावास्क्रिप्ट भी है. ठीक है, कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है हमारे पास, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट वाई आर वी प्रेफरिंग पाइथन? ओके, सो इंडस्ट्री को देखते हुए, हमारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए और टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स बाय डिफरेंट कंपनीज, ठीक है, जो आ रही हैं, जो मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देंगी आगे जाके, ठीक है, जिसमें हम अप्लाई कर पाएंगे, तो फॉर दैट ऑल रीज़न वी आर स्टार्टिंग पाइथन. ठीक है, एंड आगे जाके आपको ये भी पता चलेगा कि हम पाइथन क्यों पढ़ रहे हैं. ठीक है, जस्ट नॉट बिकॉज आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि मन किया पढ़ ले, नहीं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसके वजह से हम ये बोल सकते हैं कि यस वी आर स्टार्टिंग पाइथन एंड वी आर लर्निंग इट कॉन्फिडेंटली. ओके, सो इन दिस लेक्चर we will not cover any kind of syllabus. Okay, this is the very first time I am telling this to you all, that we will not discuss any syllabus prior. Okay, हम लोग एक एक चीज़, एक एक पॉइंट उसी टाइम पे डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे. ओके, वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एनी काइंड ऑफ सिलेबस? क्योंकि पाइथन का सिलेबस एज लाइक जावास्क्रिप्ट यू कैन से. ओके, पाइथन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी थोड़े से डेप्थ में हैं. और वाइल टॉकिंग अबाउट पाइथन, तो पाइथन इज़ नॉट अबाउट पाइथन. हाँ, ये बात आप लोग समझना, पाइथन जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ हम पाइथन के बारे में नहीं पढ़ते हैं, हम उसके पैकेजेस के बारे में पढ़ते हैं, हम उसके मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, सो कैन वी स्टार्ट इन दिस लेक्चर? दिस वुड बी अ लाइक 3 to 4 hours, or maybe it can extend up to 6 to 7 hours also. So I'll compile all the videos and we'll share it with you. Okay, so can we start? Okay, so before starting I would like to tell you who can learn this course. Okay, कौन ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कौन ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं. ओके, एनी फ्रेशर विथ नो प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस, दिस इज द फर्स्ट like priority for the students who want to learn Python with no programming experience, like any graduate or third year, second year student. Second, programmers switching to Python. Okay, if you are already a Python, like other programmers, like you are a full stack developer, you are you are learning Java, you have already worked on Java, Spring Boot, and now you are switching to Python, so this course is also for you. Third, any student who just have started programming. Okay, if you are confused, if you have completed your 12th, and if you are in first year or second year also, you can opt for this course. Okay, so सारे स्टूडेंट के लिए है. ये कोर्स में बहुत डेप्थ में हम जाएंगे डेफिनेटली. हमारे पहले के भी जो कोर्सेज हैं बैकएंड के ऊपर, थोड़ा सा रिएक्ट हमने पढ़ा. ओके, एंड हमने माइक्रो सर्विस पढ़ रखा है, हमने कुबरनेटिस का स्टार्ट किया है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर रखी हैं. एंड नाउ वी आर अगेन स्टार्टिंग विथ पाइथन. ओके, सो नाउ वी हैव सीन हु कैन लर्न पाइथन. इतना समझ आ गया. अब द मेजर रीज़न जो आपको समझना है कि जॉब्स यू कैन अप्लाई फॉर. अब आप लोग पाइथन सीख रहे हो, भले कहीं से भी सीखो. ओके, बट मेन चीज़ क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए. यूट्यूब पे काफ़ी सारे प्लेलिस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, काफ़ी सारे वन शॉट सीरीज़ हैं, 10 घंटे का, 12 घंटे का. ओके, एंड दे आर वर्थ इट डेफिनेटली, बट I also want to contribute to that platform so that I can make another course on it.
ठीक है. सो व्हाट आर द जॉब्स यू कैन अप्लाई फॉर आफ्टर लर्निंग पाइथन? फर्स्ट ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ओके, अगर आपको पाइथन आता है तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट एनी कंपनी. ओके. सेकेंड, मशीन लर्निंग इंजीनियर. ठीक है, मशीन लर्निंग जब आप सीखते हो, ओके, मशीन लर्निंग डेटा साइंस का अगर आपने कोर्स देखा है इससे पहले, ठीक है, अगर आपने डेटा साइंस का कोर्स देखा है, जस्ट होल्ड ऑन. ओके, अगर आपने डेटा साइंस का कोर्स देखा है तो डेटा साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना होता है? हमें पढ़ना होता है मशीन लर्निंग. मैं मेजर टॉपिक्स बता रहा हूँ. मशीन लर्निंग, फिर आता है डीप लर्निंग, ML DL, देयर आफ्टर आता है NLP. ठीक है, तो ये तीनों डेटा साइंस के पिलर्स हैं. ठीक है, अब जब आप डेटा साइंस सीखते हो, जब आप मशीन लर्निंग सीखते हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो इम्प्लीमेंटेड होती हैं. ठीक है, अब मशीन लर्निंग डीप लर्निंग की जब आप बात करते हो तो दो कॉम्बिनेशन होता है इसका. एक होता है हमारे पास मैथ्स का और दूसरा होता है पाइथन. देखो, जब भी हम मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग की बात करते हैं तो द मेजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो उसमें यूज़ आती है वो सबसे प्रेफर्ड रहती है पाइथन. अब क्यों रहती है वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्योंकि इसके फीचर्स, पाइथन के जब हम फीचर्स डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी सारी चीज़ें. ओके, तो फर्स्ट है मैथ्स, सेकंड है पाइथन. ओके, पाइथन के अलावा और कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ आती हैं? आर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आर ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत पहले से यूज़ आ रही है. ठीक है, तो अभी भी इंडस्ट्री में उसका डिमांड है, बट अराउंड 20 to 30% हम कंपैरिजन करेंगे. ओके, बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. ओके, सो यू कैन अप्लाई डेफिनेटली फॉर मशीन लर्निंग इंजीनियर. थर्ड है डेटा साइंटिस्ट. ऑफ कोर्स आफ्टर लर्निंग ऑल ऑफ दीज यू कुड बी अ डेटा साइंटिस्ट ऑल्सो. ठीक है, डेटा एनालिस्ट भी बन सकते हो आप, डेटा साइंटिस्ट भी बन सकते हो आप, एथिकल हैकिंग में भी जा सकते हो. क्यों? पाइथन ये सारे इंडस्ट्री में डोमिनेट क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके पास रिच मॉड्यूल्स हैं. मॉड्यूल्स के कॉन्सेप्ट पे हम बाद में आएंगे, बट अभी के लिए बता दो कि पाइथन का जो मॉड्यूल्स का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वही इसको मेजरली डिफरेंशिएट करता है डिफरेंट लैंग्वेजेस से. डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक जावा, C++, सी, जावास्क्रिप्ट. ठीक है, वैसे ये प्रोग्रामिंग में तो आता नहीं है जावास्क्रिप्ट, स्क्रिप्टिंग में आता है, बट कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो जो मेजर डिफरेंस है बाकी लैंग्वेजेस में और पाइथन में, वो इन शॉर्ट आपको क्या समझना है कि पहला मॉड्यूल्स रिच है इसका, रिच मॉड्यूल्स. ठीक है, रिच मॉड्यूल्स. एक बात मैं पहले बता दूं आपको, जो भी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो प्रोफेशनल नहीं रहने वाला, क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है वो एकदम कैजुअल रहता है. ठीक है, तो डोंट एक्सपेक्ट मी एज लाइक अदर यूट्यूबर्स और अदर इंस्ट्रक्टर्स. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, और दूसरा क्या है कि जब हम कंपेयर करते हैं तो एग्जीक्यूशन की बात आती है. जब हम कंपेयर करेंगे आगे जाके पाइथन और अदर लैंग्वेजेस को, तो हमें ये पता चलेगा कि कुछ लैंग्वेजेस बहुत फास्ट एग्जीक्यूट होते हैं, कुछ लैंग्वेजेस बहुत स्लो एग्जीक्यूट होते हैं, और उनके पीछे का रीज़न भी देखेंगे. ठीक है, तो नाउ वी आर ओनली सीइंग कि व्हाट आर द जॉब्स यू कैन अप्लाई फॉर आफ्टर लर्निंग पाइथन. ओके, एक चीज़ हमने इंक्लूड नहीं किया. अब जब आपने पाइथन सीखा है तो द वेरी फर्स्ट रोल जो आप अप्लाई कर सकते हो वो क्या है? पाइथन डेवलपर. ठीक है, पाइथन डेवलपर का बहुत ज़्यादा रोल है अभी मार्केट में. ठीक है, पाइथन डेवलपर रोल बहुत ही ज़्यादा है. ऐसा क्यों भैया? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो 70% ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग इनटू मर्न स्टैक. आई एम टेलिंग यू द रियलिटी ऑफ दिस टेक इंडस्ट्री. 70% of the students from second or third tier colleges, okay, what I have experienced so far. So MERN stack development or either full stack. ठीक है, and what they learn is HTML, CSS, JavaScript, one of the like frameworks like React or Angular. You can say React, Angular or Vue, any one of this. Thereafter learning Node.js, not properly,
नोड जेएस को वो प्रॉपर नहीं सीखते हैं, एक्सप्रेस में सारा काम होता है, ठीक है। एंड नोड जेएस का अगर आप हमारे प्लेलिस्ट पे भी जाके देखोगे तो नोड का स्टार्टिंग में 2-4 लेक्चर होगा, उसके बाद ही हम एक्सप्रेस पे मूव किए थे। ओके, सो नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस एंड दिस कवर्स इंटायर फुल स्टैक व्हाट दे थिंक, ठीक है। जब हम फुल स्टैक की बात करते हैं तो उसमें और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास माइक्रो सर्विस भी आती है, हमारे पास हमारे पास वर्जन कंट्रोलिंग भी आता है, ठीक है। अब आपको AWS का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, मतलब क्लाउड का थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए। तो ये सब भी कॉन्सेप्ट्स इंटीग्रेट करो, तब आप बोल सकते हो कि हाँ यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर। ओके, बट लर्निंग HTML, CSS, JavaScript and the basics of Express won't make you a full stack developer, right? तो 70% of the जनता is into the monostack developer, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट थिंग कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है दूसरे स्टूडेंट से, दूसरे प्रोग्रामर्स से, तो सबसे पहले आपको एक डोमेन ऐसा चूज़ करना होगा जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट दे, ऑलरेडी 30 to 50% ऑफ द जॉब्स इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एंड अदर चीज़ों में, मतलब मैनेजरियल रोल ही बच जाएगा एक आगे जाके। ग्राफिक डिज़ाइनिंग का तो ऑलरेडी डाउन चल रहा है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी हायरिंग जो हो रही है वो बहुत ही कम हो रही है, ठीक है। तो जब आप पाइथन सीखते हो तो एक तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट ये है कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्स बना सकते हो, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन हो, ठीक है। एक तो डिफरेंट एप्लीकेशन बना सकते हो, और दूसरा मेजर बेनिफिट हमें क्या होने वाला है कि भैया फ्यूचर में डिमांड इसका और बढ़ेगा। हमने अभी कंपेयर नहीं किया, मैं अभी ऐसे ही बता रहा हूँ आपको कि फ्यूचर में डिमांड क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, ठीक है। एंड ऐसा मत समझना कि अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा जॉब चला जाएगा। जॉब तब जाएगा जब आप AI ML के कॉन्सेप्ट्स को नहीं जानते होगे। अगर आपको AI ML से रिलेटेड सारी चीज़ें पता हो एंड देयर आफ्टर यू आर अ फुल स्टैक डेवलपर, तो कोई नहीं जॉब ले रहा आपका, ठीक है। मतलब चीज़ों से अपडेटेड रहना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये चीज़ फर्स्ट चीज़ जो हमें समझनी है, तो आपको वो चीज़ सोचना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सब जॉब्स आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर लर्निंग पाइथन, ठीक है। ये तो बेसिक्स है, इसके अलावा भी कई सारे हैं जॉब्स जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो, बट दीज आर द बेसिक्स, और बहुत ट्रेंडिंग में चलते हैं ये। सबसे ज़्यादा जो सैलरी होता है ना, सबसे ज़्यादा सैलरी जो इन सब में से है वो एक तो मशीन लर्निंग इंजीनियर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, ठीक है। एंड उसके कंपैरिजन में ही आप ले सकते हो डेटा साइंटिस्ट का, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड डेटा साइंटिस्ट, ठीक है। उसके बाद ही ये सारे आते हैं, पाइथन डेवलपर, डेटा एनालिस्ट। और डेटा एनालिस्ट जो है ना, ये ईजी वे है टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री आफ्टर लर्निंग पाइथन। देखो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, अभी ओवरव्यू देने के बाद हम अपना कोर्स डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे, बट जान लो एक बार। तो डेटा एनालिस्ट जॉब जो है ना, वो बहुत ही ईजी तरीके से आप ले सकते हो। आपको क्या करना है, आपको सीखना है सबसे पहले पाइथन, ठीक है। आपने पाइथन सीख लिया, पाइथन सीखने के बाद कुछ हमें और भी चीज़ें सीखनी पड़ती है, जैसे नमपाई, ठीक है, जैसे पांडास, ठीक है, जैसे मैटप्लॉटलिब, ठीक है। इन सब से हम क्या कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस, डेटा वर्चुअलाइजेशन, ये सब पॉसिबल है इन सब कॉन्सेप्ट्स के वजह से, इन सब टूल्स के वजह से, इन सब फ्रेमवर्क्स के वजह से, ठीक है। तो ये सब भी हम देखेंगे डेफिनेटली, बट आपको पता होना चाहिए कि और अगर ये सारी चीज़ों पे आपका कमांड है ना, बस इतना, तो डेफिनेटली आराम से आपको डेटा एनालिस्ट की जॉब मिल सकती है विद अ हाई पैकेज। व्हाट आई मीन टू से इज अराउंड मिनिमम 5 to 6 LPA,
ठीक है, अभी फ्रेशर को तो वो भी नहीं मिल रहा, अराउंड 5-6 भी आप ज़्यादा बोल रहे हो भैया, क्योंकि इंडस्ट्री में जब आप अप्लाई करोगे ना तो उनके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होंगे। ठीक है, उनके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होंगे कि आपको सब कुछ आना चाहिए और पे एकदम लो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए। चलो आगे बढ़े हम, आ जाओ। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या देखना है भैया कि पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस। कंपैरिजन का मतलब हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी लैंग्वेज की डिमांड किस ईयर में कितनी थी और आगे फ्यूचर में कितनी रहने वाली है। ठीक है, इसको कंपेयर करने के लिए मैंने ऑलरेडी 3-4 साइट्स खोल रखे हैं, आप भी खोल लो एक बार। ठीक है, सबसे पहले है टायोबी इंडेक्स। tayobi.com/tayobi इंडेक्स आप खोलोगे एंड यहाँ पे आपको हेडलाइन में दिख जाएगा पाइथन रूल्स द वर्ल्ड। मैं आप लोगों को ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा सा हिस्ट्री पता होना चाहिए, उसके मार्केट ट्रेंड्स पता होने चाहिए, उसकी आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ पता होनी चाहिए, वरना सीखने से कोई मतलब नहीं है। रियल टाइम में हमें सारी कुछ चीज़ें आनी चाहिए। सो पाइथन पॉपुलैरिटी इंक्रीज विथ अनदर वोपिंग 2.2 लास्ट मंथ। ठीक है, ठीक है, ये सब हटाओ, डायरेक्ट हम चार्ट पे आते हैं। यहाँ आपको दिख जाएगा एक इंडेक्स। इंडेक्स में हमारे पास क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, रेटिंग्स और कितना % चेंज आया है उसमें प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखो जब हम दूसरे लैंग्वेज में देखते हैं, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट देख रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट 2024 में भी, एक मिनट, तो जावास्क्रिप्ट 2024 में भी 6th पोजीशन पे था और 2025 में भी 6th पोजीशन पे है। ठीक है, क्योंकि देखो, क्योंकि मैंने जावास्क्रिप्ट भी स्टार्ट कर रखा था और पूरा बैकएंड भी हमने जावास्क्रिप्ट में ही किया है, तो हमें इतना तो मालूम है कि भैया आपने जब जावास्क्रिप्ट पढ़ाया था तो आपने बताया था कि जावास्क्रिप्ट के हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली हम कर सकते हैं। हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, हम गेम बना सकते हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं जावास्क्रिप्ट के। हमने इलेक्ट्रॉन जीएस के बारे में भी बात किया था, हमने मॉलिक्यूलर जीएस के भी बारे में बात किया है, तो ये सब चीज़ ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, तो जावास्क्रिप्ट का हमें पता है। ठीक है, लेकिन भैया पाइथन फर्स्ट पे क्यों है, पाइथन फर्स्ट पे क्यों है? देखो जावास्क्रिप्ट क्या है ना, एट द एंड एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो ब्राउज़र पे रन होता है, और ब्राउज़र में इंजन कौन सा यूज़ होता है, V8। पहले कौन होता था, स्पाइडर मोंकी। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट का सिनेरियो ये है कि इट इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब हम कंपेयर करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो बस ये चारों ऊपर जो दिख रही है ना, जावा, C++ और पाइथन, ये चारों में मेजरली कंपैरिजन होता है, और C# भी आता है। ठीक है, तो ये सब में हम कंपेयर करते हैं। ओके, तो जब हम पाइथन के ऊपर देखते हैं तो पाइथन का 2024 में भी रैंकिंग 1 था, 2025 में भी रैंकिंग 1 है। ठीक है, रेटिंग देखो 25%, 25.5% है इसका रेटिंग पाइथन का, वेयर एज C++ का 9.94 और C का 9.71 दिख रहा है आपको, डायरेक्ट दिख जाएगा सारी चीज़ें यहाँ पे। और देखो पाइथन जो कांस्टेंट है ना, वहाँ पे एरो आपको नहीं दिखेंगे। देखो C में क्या होगा, पहले 2nd पोजीशन पे था C, अब 3rd पोजीशन पे आ गया, मतलब ये डाउन फेज में चल रहा है। C++ पहले 3rd पे था, अब 2nd में है। सो व्हाट डज इट मीन कि ये अभी हाइक पे चल रहा है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन हम देख सकते हैं, ये इंडेक्स देख सकते हैं, और यहाँ सारे लैंग्वेज का हमें दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप ये भी देख सकते हो, देखो पाइथन ये है हमारे पास, ये है पाइथन। ठीक है, तो पाइथन का चार्ट आप अगर देखो तो यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना % इंक्रीज़ हो रहा है पर ईयर। ठीक है, कितने % इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, 15.16, 21, 23, 25। ठीक है, तो 2002 से ये कंपेयर कर रहा है, एंड 2025 तक ये हमें कंपैरिजन दिखा रहा है, तो 25% इंक्रीमेंट हुआ है। बाकी सारे लैंग्वेजेस में कम हो रहा है।
ठीक है, ये कौन सा है ऑरेंज, ये जावा है। तो जावा भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, बट पाइथन के कंपैरिजन में ये उतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि पाइथन के मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं, लिटरली कुछ भी। हम डेटा साइंस में भी कुछ भी कर सकते हैं, हम मशीन लर्निंग से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशन बनती है, इमेजेस प्रोसेसिंग, काफ़ी सारी चीज़ें हम बात करेंगे। फेस डिटेक्शन, जो भी प्रोजेक्ट्स आपने देखा होगा, फेस डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ठीक है, पैटर्न रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें जो होते हैं ना, ये हम आराम से बना सकते हैं पाइथन में। ठीक है, हम डेटा एनालाइज कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं डिफरेंट चार्ट्स के फॉर्म में। तो ये चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई हैं। ठीक है, पहले मुश्किल थी डेफिनेटली। जब हम सी और सी प्लस प्लस की बात करते हैं तो एग्जीक्यूशन हमारा फास्टर होता है। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब हम भैया सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की बात करते हैं तो जो हमारे पास एग्जीक्यूशन का स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन पाइथन का उतना स्पीड नहीं है। फिर भी पाइथन क्यों आगे जा रहा है सी और सी प्लस प्लस से, तो ये सब चीज़ हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सेकंड वेबसाइट आपको आना है trends.google.com पे। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो आपको कंपेयर करना है उन्हीं 4 लैंग्वेजेस को, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, सी और जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट तो वैसे इसको हटा ही दो। ठीक है, तो हम इस चारों में कंपैरिजन करते हैं, तो भी आप देख सकते हो कि जो पाइथन है उसकी डिमांड दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू सी दिस। ऐसा नहीं है कि मार्केट में ट्रेंड चल रहा है तो हम सीख रहे हैं, नेवर डू लाइक दिस। ठीक है, कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई आपके क्लासमेट, कोई आपके बैचमेट पढ़ रहे हैं, कोई कलीग पढ़ रहा है आपका, तो आप स्टार्ट कर रहे हो तो मत करो वैसे। ठीक है, आपको ट्रेंड्स देखने पड़ेंगे कि मार्केट में कैसा सिनेरियो है और कैसा आगे फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये चार्ट देख लिया, समझ आ गई सारी चीज़ें हमें। ठीक है, और आप स्टेट वाइज भी देख सकते हो कि इंडिया में मैक्सिमम पाइथन का यूज़ कहाँ हो रहा है, मतलब लैंग्वेज स्पेसिफिक कौन सी स्टेट सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही है। ठीक है, ये सारी डेटा आप देख सकते हो। देयर आफ्टर हम थर्ड वेबसाइट पे आते हैं, इसका नाम है statistictimes.com। ठीक है, यहाँ पे भी आपको एक इंडेक्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, टाइप इंडेक्स। देखो यहाँ पे भी जब हम टॉप कंप्यूटर लैंग्वेज मार्च 2025 तक का देखते हैं तो हमें पाइथन सबसे ऊपर दिखता है। ठीक है, पाइथन सबसे ऊपर दिखता है। ओके, उसके बाद जावास्क्रिप्ट है, उसके बाद सी हैश है, PHP, गो। यहाँ पे आप देखो ये मेन चार्ट है। यहाँ पे कितना % चेंज हुआ, जो हमने यहाँ टाइप इंडेक्स में देखा था सेम चीज़ यहाँ पे भी है। पाइथन नंबर 1 पोजीशन पे था 2024 में, एंड 2025 में भी फर्स्ट पोजीशन पे है। ये चेंज कितना आया, 8.22% विथ कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, यहाँ पे भी आप कंपैरिजन देख सकते हो। ओके, तो इतना हमें देखना था। लेट्स नाउ मूव टू आवर डैशबोर्ड। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको, आगे बढ़े। तो फर्स्ट 1 से 2 घंटा जो होगा ना हमारा इसी के ऊपर रहेगा कि क्या मार्केट में डिमांड है, कौन अप्लाई कर सकता है, किस जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं वेयर कैन यू यूज़ पाइथन। अब पाइथन हम सीख तो रहे हैं भैया, लेकिन हम इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं। आप बोलोगे भैया पाइथन तो सीख रहे हैं बट यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी लाइक डोमेन्स है जहाँ हम पाइथन को यूज़ करते हैं। डेफिनेटली इसके फीचर्स के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो आ जाएगा इसके 2-3 स्लाइड्स के बाद ही आएगा वो। बट अभी हम देखते हैं कि क्या क्या हम क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या हम बिल्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ध्यान से देखना इसको। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ वेब एप्लीकेशन। तो वेब एप्लीकेशन से आपका क्या मीनिंग है, जो एप्लीकेशन वेब पे चले। ठीक है, उसको हम वेब एप्लीकेशंस बोलते हैं। तो सेम चीज़ अगर हम देखें, एक देखते हैं जावा में, एक देखते हैं हम C#, .NET,
फिर देखते हैं हम पाइथन में। तो आप लोग मुझे ये बताओ, अगर आपको आइडिया है कि जावा में हम सेम चीज़ बनाने के लिए क्या क्या फ्रेमवर्क्स यूज़ कर सकते हैं। आप कंपैरिजन करो कि C#.NET में क्या क्या हमको यूज़ करना पड़ेगा इस चीज़ को क्रिएट करने में, वेब ऐप को। फिर पाइथन में क्या क्या हमें सीखना है वेब ऐप को क्रिएट करने के लिए। तो सिंपल सा टर्म है कि बिग टेक कंपनीज जो भी है, मैंग फैंग जो भी आप बोलते हो, वो पाइथन को क्यों प्रेफर करती है, आपको डिफरेंसेस दिखने चालू हो जाएंगे यहाँ से। तो जावा में हम जब सेम चीज़ बनाते हैं, कोई वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, तो हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स के रिक्वायरमेंट होते हैं। ठीक है, फ्रेमवर्क्स जैसे कि JDBC। मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं सोचना कि भैया मुझे तो नहीं आता, बस देखो आप। ठीक है, JDBC, JSP, स्प्रिंग बूट, देयर आफ्टर वी हैव माइक्रो सर्विस। ठीक है, माइक्रो सर्विस तक अगर आपको आता है तो यू कैन कंसिडर योर सेल्फ एज ए गुड जावा डेवलपर। ठीक है। सेकेंड, जब हम बात करते हैं C#.NET की, तब हमारे पास क्या है, हमारे पास आता है ASP.NET, और इसमें भी आप माइक्रो सर्विस ले सकते हो, ठीक है। थर्ड है हमारे पास पाइथन। तो पाइथन में जब हम ये चीज़ क्रिएट करते हैं तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट आनी चाहिए, मतलब रिक्वायरमेंट है इस चीज़ को सीखने के लिए, बनाने के लिए। सबसे पहले आता है जेंगो। ठीक है। सेकंड है हमारे पास फ्लैस्क, जेंगो, फ्लैस्क, बॉटल आ गया, पिरामिड आ गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ इसके रिक्वायरमेंट में आती है। ठीक है, तो अब कंपेयर ये करो आप, जब मैं सेम कोई वेब एप्लीकेशन जावा में बनाता हूँ, ध्यान से सुनो, जब सेम कोई एप्लीकेशन मैं जावा में बनाता हूँ या फिर सी लैंग्वेज ले लो। ठीक है, अगर मैं इसको सी लैंग्वेज में बनाता हूँ तो 250 लाइन्स में जाएगा ये। ठीक है, मैं अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ कि अगर सी या C++ में बनाओगे कुछ भी एप्लीकेशन तो 250 लाइन तो मिनिमम चाहिए उसको। ठीक है, जब हम जावा की बात करते हैं तो जावा में अराउंड 30 से 50 लाइन, ठीक है, ये आपको क्रिएट करना होगा। बट पाइथन के बारे में जब हम देखते हैं ना, जब हम पाइथन के बारे में देखते हैं तो आप फ्यूअर लाइंस में कर सकते हो। ठीक है, ये मैं एप्लीकेशन का नहीं बता रहा, ऐसा मत सोचना कि भैया 250 या फिर 30 से 50 लाइंस में आप वेब एप्लीकेशन बना दोगे, नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं ये बोल रहा हूँ कि सिंपल कोई भी प्रोग्राम है तो उसका कंपैरिजन कर रहा हूँ कि अगर आप C और C++ में बनाते हो कोई भी छोटा सा प्रोग्राम तो वो मिनिमम 200 लाइन तो लेगा ही। ठीक है, सेकेंड, जावा में जब हम क्रिएट करते हैं तो 30 से 50 लाइन मिनिमम, ओके। और जब हम पाइथन के बारे में बात करते हैं तो अराउंड 5 से 7 लाइन में हो जाएगा वो। ठीक है, 5 से 7 लाइन में हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझो, भैया मुझे 5 से 7 लाइन भी लिखना नहीं है। आप बोलोगे भैया मैं 5-7 लाइन भी क्यों लिखूँ पाइथन में, तो कोई बात नहीं, पाइथन भाई साहब ने आपको प्रोवाइड किया है एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम है मॉड्यूल। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये रहा पाइथन, आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। एक मिनट, आपको पाइथन मॉड्यूल क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट। ठीक है, अपने कोड में। ठीक है, इतना समझ आया आपको। मॉड्यूल इंपोर्ट करने से क्या होगा, यही 5-7 लाइन का कोड आपका 2 से 3 लाइन में हो जाएगा। कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करोगे तो वो मैं करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इतना समझ आ गया। अब एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैं पहले, उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे क्या है। कॉन्सेप्ट ये है कि आप बोलोगे भैया मैंने तो ग्रेजुएशन कर रखी है, या भैया मैं तो 2nd-3rd ईयर में हूँ और मैंने सीख रखी है C++, मैंने सीख रखी है जावा, मैंने सीख रखी है सी लैंग्वेज।
तो क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, कि आपको रियली ये लैंग्वेजेस आती हैं? आई एम जस्ट आस्किंग यू कैजुअली, दिल पे नहीं लेना कुछ भी, ठीक है? आप लोग खुद से सवाल करो कि क्या एक्चुअली आपको एक भी लैंग्वेज ढंग से आती है या नहीं। चलो एक क्वेश्चन किया जाए, ठीक है? क्वेश्चन करने से ये मतलब है कि हमें देखना है कि हमें कितना आता है। ओके, सो कौन सा क्वेश्चन लेते हैं? चलो फर्स्ट लाइन ऑफ सी ले लेते हैं। फर्स्ट लाइन ऑफ सी क्या था, याद है किसी को? फर्स्ट लाइन ऑफ सी लैंग्वेज क्या होता है? हैश इंक्लूड stdio.h। क्या है ये? टेल मी। इसके बारे में अगर आपको पता है तो आप बताओ। ये जो हम इंपोर्ट करते हैं, आप बोलोगे हाँ भैया इंपोर्ट करते हैं, क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको? 2 मिनट लो और इसको समझो कि एक एक चीज़ को मुझे ये जानना है। मुझे ये नहीं जानना है कि इसको क्या बोलते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये तो सबको मालूम है यार। आप ये बताओ, हैश का मतलब, इंक्लूड का मतलब, इसका मतलब, एच का मतलब तो आपको पता है, ठीक है? एक एक करके देखते हैं। एच का मतलब हेडर फाइल्स, एच का मतलब हेडर फाइल। STDI का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है? इंक्लूड करने बोल रहा है, ठीक है? और हैश को प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं। अब कहाँ से इंक्लूड हो रहा है हेडर फाइल, कहाँ पे हो रहा है और किस प्रोसेस के टाइम हो रहा है, ये समझ आता है क्या आपको? आपने बोला ठीक है भैया हेडर फाइल्स को मैं इंक्लूड करवाता हूँ अपने प्रोग्राम में, तो ये किस, मैं वो प्रोसेस का नाम जानना चाहता हूँ। प्रोसेस का नाम बताओ जिस टाइम पे ये इंक्लूजन होती है। ये अगर आपको जानना है तो ये देखो आपकी कंपाइलेशन प्रोसेस, आपने नाम सुना होगा। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट आपको ये मैं बता रहा हूँ कि जो भी आपने सीखा है, जो भी हमने सीखा है अपने बीटेक टाइम में, वो कुछ नहीं है। ना ही टीचर्स अच्छे पढ़ाते हैं, ना ही बच्चे को कोई और सोर्सेज मिलता है। बाद में आप यूट्यूब पे ही आते हो, यूट्यूब पे वही 10 मिनट का आपको लेक्चर मिलता है या 1 शॉर्ट सीरीज़ मिलती है, ठीक है? आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, सभी अच्छे हैं अपने जगह पे, ठीक है? तो ये कोड लिखने का मेरा क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है भैया कि कंपाइलेशन प्रोसेस, आपने नाम सुना है कंपाइलेशन प्रोसेस? तो मैं कंपाइलर भाई साहब को ये बोलता हूँ कि भाई आप हेडर फाइल्स, ये इनपुट आउटपुट वाला जो है ना, उसको इंक्लूड करवा दो। कहाँ करवा दो? मेरे प्रोग्राम में। और कंपाइलेशन प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, कंपाइलेशन प्रोसेस के स्टार्ट होने से पहले आप उसको इंक्लूड करवा दो, ताकि मैं इसके जो भी फीचर हैं, ताकि मैं जो भी stdio.h के जो भी हेडर फाइल्स के जो फीचर्स हैं, फीचर्स कौन है भैया, क्या क्या ये प्रोवाइड करवाता है STDI, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, बताओ भाई। आपने स्कैनएफ प्रिंटएफ का नाम सुना है ना? स्कैनएफ प्रिंटएफ का, तो यही तो वो प्रोवाइड करवाता है। अगर ये आप हेडर फाइल्स में इंक्लूड ही नहीं करवाओगे तो क्या ये यूज़ कर पाओगे? नहीं। तो वही तो मैं कंपाइलर भाई साहब को बोल रहा हूँ कि इंक्लूड करवाओ। पहला एग्जाम्पल हमने देखा, शायद 60% को ये पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आता होगा। आपको बस पता होगा कि मैं हेडर फाइल्स इंक्लूड करवा रहा हूँ और इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव बोलते हैं, ठीक है? पहला डिफरेंस मैं दिखाना चाहता था आपको। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़े थोड़े करके देखेंगे ताकि अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है? आ जाओ। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए हम। सेकेंड एग्जाम्पल में ओके जावा का लेते हैं। तो जावा का हम क्या ले सकते हैं? सिंपल, जो प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। एक मिनट, system.out.println क्या होता है भैया ये?
भैया ये लाइन से ना मैं जो भी आउटपुट मुझे प्रिंट करना होगा उसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ, उसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। बहुत सही। लेकिन क्या इंटरव्यूअर आपके इस एक जवाब से खुश हो पाएगा? मैं इंटरव्यूअर का बात छोड़ो, इंटरव्यू कभी आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसका काम क्या है, उसको मालूम ही है कि आपको पता होगी ये सारी चीज़ें। बट जब वो एक एक करके आपसे ये पूछेगा, जब आपसे ये एक एक करके पूछेगा, होल्ड ऑन, कि भैया सिस्टम का मतलब क्या है, सिस्टम का मतलब क्या है, आउट का मतलब क्या है, प्रिंट एलन का मतलब क्या है, बताओ, खुद से क्वेश्चन करो। अगर कोई जावा डेवलपर है, डेवलपर की बात मैं नहीं कर रहा, डेवलपर्स को ये बात पता होंगी, मैं फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट स्टार्टिंग से सीख रहे हो इस चीज़ को, ठीक है, या फिर जावा कहीं ना कहीं पढ़ रखा है आपने, तो बताओ। नहीं आता तो डिमोटिवेट नहीं होना है, हम पाइथन में सारा कुछ देखेंगे। सिस्टम का ये मतलब होता है कि सिस्टम नाम से एक क्लास होता है हमारे पास जावा में, ठीक है, जो हमें सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। फंक्शनैलिटी सिस्टम का जो भी क्या कर सकते हैं हम इसको, सेटिंग्स, फंक्शनैलिटी सेटिंग्स, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। वाई माई पेन इज़ नॉट वर्किंग, आई थिंक नेटवर्क स्लो है, एक मिनट रुक जाओ आप। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको ये सब डिफ्रेंशिएट करेगी आपको दूसरे स्टूडेंट से, ठीक है। जो भी सेटिंग्स हैं, लिखा क्यों नहीं रहा, एक काम करता हूँ मैं, एक मिनट रुक जाओ। ओके, ठीक है। तो हम क्या देख रहे थे, जो भी हमारे पास सेटिंग्स रहती हैं, जो भी हमारे पास फंक्शनैलिटी रहती हैं, ठीक है, सिस्टम की, वो हम आराम से यूज़ कर सकते हैं इस क्लास के थ्रू, ठीक है। सेकेंड, आउट का मतलब ये हमें प्रोवाइड करता है कुछ भी प्रिंट करने के लिए, सिंपल भाषा में समझो। तीसरा, प्रिंट एलन क्या है, प्रिंट एलन भी एक सिस्टम वाला जो ये है ना अपने पास, ये क्लास है, एक क्लास है ये, और क्लास कौन सा है, डिफ़ॉल्ट क्लास जावा का, ठीक है। और प्रिंट एलन क्या है, प्रिंट एलन एक मेथड है, प्रिंट एलन एक क्या है, मेथड है, कौन से क्लास का, ये है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ना पता होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि इंटरव्यूअर के सामने बैठो और आपको पता ही ना हो, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन जिसमें भी हम कंफ्यूज थे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें समझ आ गई आपको। हम क्या करते हैं, अब मॉड्यूल्स का थोड़ा बहुत देखते हैं। मैंने क्या बताया कि आप अगर जावा में प्रोग्रामिंग करते हो, आप अगर C++ में करते हो, आप अगर पाइथन में करते हो, तो डिफरेंस क्या है। जावा में मुझे 50 से 70 लाइन लिखना पड़ेगा, कोई भी बेसिक प्रोग्राम का मतलब कि एवरेज प्रोग्राम, ठीक है। C++ में वही अराउंड 250 लाइन्स जाएंगी, पाइथन में वही हमारे पास 7 से 8 लाइन में जाएगा, ठीक है। अब पाइथन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है मॉड्यूल्स का। मॉड्यूल्स के कॉन्सेप्ट को हम ऐसे समझेंगे कि जैसे आपने अभी बोला कि भैया C लैंग्वेज है मेरे पास,
तो सी लैंग्वेज में मैं यूज़ करता हूँ हेडर फाइल्स। सी लैंग्वेज में मैं यूज़ करता हूँ हेडर फाइल्स। तो भाई एक बात बताओ, लाइब्रेरीज़ को ही हम हेडर फाइल्स बोलते हैं सी में। ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। बहुत बच्चे इंक्लूडिंग मी जब मैं पढ़ रहा था, तो पैकेज, लाइब्रेरी, हेडर फाइल्स, नेम स्पेसेस, इन सब में मुझे कन्फ्यूज़न होती थी। क्या बोला मैंने? पैकेज, लाइब्रेरी, हेडर फाइल्स, नेम स्पेसेस, ये सब में कन्फ्यूज़न होता था मुझे पहले। अभी देख लो, अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो सी में जो हेडर फाइल्स होती हैं वो कुछ नहीं होती, वो लाइब्रेरीज ही होती हैं, बस बोलते हैं उसको हेडर फाइल्स हैं। जब हम जावा के बारे में बात करते हैं तो जावा में लाइब्रेरीज को ही हम क्या बोलते हैं? पैकेजेस। ठीक है, लाइब्रेरीज को ही हम पैकेजेस बोलते हैं। थर्ड, जब हम बात करते हैं लाइक सी शार्प का बात कर लो, इसमें हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरीज को ही हम क्या बोलते हैं? नेम स्पेसेस। ठीक है, और जब हम बात करते हैं भाई साहब पाइथन में, तो पाइथन को में हम क्या बोलते हैं? पाइथन में लाइब्रेरीज को क्या बोलते हैं यार? मॉड्यूल्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? मॉड्यूल्स। इतना बात समझ आ गया आप लोगों को? ये चीज़ याद रखना, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि भैया पैकेज अलग होता है, नेम स्पेसेस अलग होता है, मॉड्यूल्स अलग होता है। भाई सब लाइब्रेरी ही है, बस अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से हम उसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो पाइथन में जब हम मॉड्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ये 7 से 8 लाइन वाला कोड 2 से 3 लाइन में हो जाता है। तो हमारे लिए बेस्ट है ना? हमारे लिए ये तो बेस्ट है ना कि मैं 2-3 लाइन में ही अपना कार्य ख़त्म करके बैठ जाऊं। ठीक है, अब मॉड्यूल्स के होते हुए और हम क्या क्या कर सकते हैं वो हम बाद में देखेंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको। मान लो मुझे क्या करना है? मुझे फेस डिटेक्शन बनाना है एप्लीकेशन। ठीक है, तो जावा में पॉसिबल है क्या? या फिर ऐसा कोई एग्जांपल लो। हाँ, एक बताता हूँ, मेरे को याद आया मुझे अभी। लेट्स सपोज कि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालो 25 का। ठीक है, 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो आप जावा में कितने लाइन का कोड लिखोगे? अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो एटलीस्ट 25 से 30 लाइन का कोड तो होगा ही। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए, या फिर कम भी हो सकता है, 15-20 लाइन, चलो मैं मैक्स ले लेता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं पाइथन में सेम चीज़ का करूँ तो पाइथन में बिना मॉड्यूल्स के ये हो सकता है ज़्यादा लाइन ले, मोर लाइंस। ठीक है, लेकिन जब हम मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट इंक्लूड करते हैं तो मॉड्यूल के सहायता से ये मेरा 2 लाइन में हो जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है मॉड्यूल्स का। मॉड्यूल का मतलब लाइब्रेरीज। समझ आ गई सारी चीज़ें? ठीक है, तो मेरा 2 लाइन में हो गया। अब एक बात बताओ भैया, ये चीज़ मैं C++ में भी कर सकता हूँ, सी में भी कर सकता हूँ? डेफिनेटली यस। तो आप लिखो अराउंड 80 से 100 लाइन का लिखो कोड। हाँ, मुझे पता है स्क्वायर रूट के लिए उतना लंबा नहीं होगा C++ में, लेकिन कोई ऐसा प्रोग्राम जिसमें ज़्यादा टाइम ले सकता है वो। तो मैं बस इतना बता रहा हूँ कि मॉड्यूल्स के कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं पाइथन में, जिसके वजह से मेरा लाइन ऑफ कोड LOC घट जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, भैया आपने तो बोला स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ये मुझे आता है, बहुत अच्छे तरीके से आता है, मैं कोड लिख दूंगा सारे लैंग्वेज में। भाई अब बताओ मुझे नेगेटिव स्क्वायर रूट निकालना है। समझ में आई बात? अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे SQRT निकालना है -49।
हाउ कैन आई डू दिस थिंग। खासकर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप जावा में कैसे करोगे इसको, जावा में कैसे करोगे, आप सी प्लस प्लस में कैसे करोगे, सी में कैसे करोगे, समझाओ मुझे थोड़ा सा। क्या आपने कभी ऐसा इनकाउंटर किया है क्या? आपकी कॉलेज में बस स्क्वायर रूट निकालना बता देंगे, फैक्टोरियल बता देंगे, प्राइम नंबर का बता देंगे, फिबोनाची सीरीज बता देंगे, ठीक है, पैलिंड्रोम बता देंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग बता देंगे, बट उसके अपोजिट वर्जन का, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट का कोई नहीं बताता। ठीक है, स्क्वायर रूट तो निकालोगे, अब इसका कैसे करोगे? कहीं आपने देखा, कहीं आपने पूछा किसी से? आज तक नहीं पूछा, क्योंकि दिमाग में आया ही नहीं, हमने कभी ट्राई किया ही नहीं। ठीक है, तो इसी को हम पाइथन में कैसे करते हैं? देखो, ऐसी कोई लाइब्रेरीज मेरे हिसाब से नहीं है, ठीक है, होंगी भी तो मुझे नहीं मालूम, जो ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, जो नेगेटिव में भी वैल्यू आपका निकाल के दे, वो प्रेजेंट है जावा या सी प्लस प्लस में। जावा में क्या बोलेंगे हम? जावा में ऐसे पैकेजेस बोलेंगे, ठीक है, और बाकी में हम क्या बोल सकते हैं? बाकी में हम हेडर फाइल्स बोल सकते हैं। ऐसा कोई हेडर फाइल्स शायद हो, बट मुझे नहीं मालूम। ठीक है, लेकिन पाइथन में इसको कैसे कर सकते हो आप? पाइथन में होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स मैथ नाम से एक मॉड्यूल होता है, कॉम्प्लेक्स मैथ, जिसको हम बोलते हैं सी मैथ। जस्ट होल्ड ऑन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सी मैथ। ठीक है, तो इस मॉड्यूल को आप बस इंपोर्ट करो, इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करो, एंड इस मॉड्यूल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम चीज़ें निकाल सकते हैं। तो आ जाओ, एक दो हम क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारे पास, लाइक हम क्या डिस्कस कर रहे थे? एप्लीकेशन जो हम बना सकते हैं पाइथन को यूज़ करके। ठीक है, तो हम अभी क्या देखेंगे? हम आते हैं अपने इस पे। तो आप पाइथन का ऑनलाइन कंपाइलर कोई भी खोल लेना, ठीक है, कोई भी पाइथन का कंपाइलर खोल लेना। मैंने प्रोग्रामिंग्स का यूज़ किया है, ठीक है, क्योंकि ये अभी मैंने पाइथन इंस्टॉल करके दिखाया नहीं है आप लोगों को, इसलिए मैं कुछ नहीं कर रहा। आपको ऑनलाइन खोलना है, एंड यहाँ पे जब भी मैं करवाऊँगा आपको देखना है बस। ठीक है, अभी मैंने क्या बोला कि भैया कॉम्प्लेक्स चीज़ें आप कैसे परफॉर्म करवाओगे, बताओ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना चाहता हूँ, मैं इसको हाई लेवल पे लेके जाऊँगा, बट अभी आराम से समझो इसको। मुझे अगर मैथमेटिकल चीज़ें परफॉर्म करवानी है, तो मेरे पास एक मॉड्यूल है जिसको मैं इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट मैथ एज एम, कुछ भी कर लो, इंपोर्ट मैथ एज एम। उसके बाद करो प्रिंट क्या कर सकते हैं हम? एम डॉट फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना है तो फैक्टोरियल किसी का भी आप निकाल सकते हो, पैरेंथेसिस लगाना मत भूलना। 3 का अगर निकालो, ठीक है, रन करवाओ, 6 आ गया। ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम्पल करो, उसके बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, 6 का निकालो, 720 आ गया। इतना समझ में आता है भैया मुझे, ठीक है भैया, आता है तो अच्छी बात है। अब जो मैंने पूछा आपसे कि मैथ मॉड्यूल में हमारे पास कुछ ऐसा चीज़ है क्या जिसके हेल्प से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? m.sqrt। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है मुझे 49 का। ठीक है, तो बहुत बढ़िया भैया, ये तो 7 दे रहा है मुझे। आपने तो बोला था नहीं देगा, मैंने कब बोला था? मैंने बोला था नेगेटिव में। तो -49 दो एक बार, एंड आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास डोमेन एरर आ रहा है। कौन सा एरर? आपको एरर का भी जानकारी थोड़ा सा होना चाहिए कि कौन सा आ सकता है एरर और क्या एक्सपेक्टेड है। तो डोमेन एरर आ रहा है, क्या बोल रही है कि इस मॉड्यूल में मुझे इससे रिलेटेड कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, वैल्यू एरर क्या आप नहीं दे सकते। तो इसके लिए मेरे पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम मैंने बताया अभी, कॉम्प्लेक्स मॉड्यूल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सी मैथ से। तो सिंपल आप सी मैथ लगाओ एंड अब रन करके देखते हैं। आ गया 7J। सो मॉड्यूल्स का ही खेल है। 90% 99% इन पाइथन वी हैव टू डील विथ मॉड्यूल्स।
ठीक है, तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, आपको भूलना नहीं है। आप बोलोगे भैया ये तो बहुत सिंपल था, आप क्या ही करवा रहे हो, आगे तो पढ़ेंगे हम, टेंशन मत लो। अभी आप लोग एक चीज़ बताओ, sin 90 का वैल्यू क्या है, बताओ। sin 90 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है शायद, राइट? 1 होता होगा, मुझे तो याद नहीं है, बताओ, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर sin 90 का वैल्यू हम पूछे आपसे तो सी मैथ हटाओ, सिर्फ मैथ इंक्लूड करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास वैल्यू, ठीक है। प्रिंट करते हैं, प्रिंट करो, क्या करना है हमें, m डॉट साइन ब्रैकेट में 90, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया 1 आएगा, ये तो मैंने बचपन से ही पढ़ा है, ठीक है, मेरे टीचर्स ने भी यही पढ़ा है, 1 ही आता है। लेट्स सी, ये क्या 0.8 कैसे आ गया, 0.8 कैसे आ गया यार? तो अब बताओ, ये आपके टीचर सही है या फिर पाइथन सही है? पाइथन एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, प्रिसाइज देता है सारा कुछ अपना, जो भी इसका आउटपुट रहता है। तो sin 90 का अगले बार से आप मत बोलना कि 1 होता है वैल्यू, ठीक है। cos 0 का अब तो बता ही दोगे, cos 0 का वैल्यू 1, क्या लगा आपको? ये भी थोड़ा सा टेढ़ा होगा, नहीं, sin 90 का ही था, बस 0.8 याद रखना आगे से, ठीक है। तो मैं मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि मॉड्यूल्स प्ले अ मेजर पार्ट इन एनी प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अगर आपको मॉड्यूल्स की जानकारी है तो आप कुछ भी बना सकते हो, यू कैन क्रिएट एनीथिंग इन पाइथन विथ हेल्प ऑफ पाइथन। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि मुझे कुछ तड़कता भड़कता बनाना है भाई, जैसे कि भैया मुझे एक QR कोड जनरेटर बनाना है, QR कोड जनरेटर, ठीक है। या फिर भैया मुझे एक OTP सेंड करने का प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। या फिर मुझे कैलेंडर करना है, क्या हो गया यार, ओके। या फिर मुझे कैलेंडर को देखना है। तो ये सब चीज़ों को परफॉर्म करवाने के लिए जब आप दूसरे लैंग्वेज के पास जाओगे, जैसे जावा हो गया, C++ हो गया, सी हो गया, और आप दूसरे जगह पे जाओगे जिसको पाइथन बोलते हैं, ठीक है। तो जब इन लैंग्वेज के पास जाओगे, ये बोलेगा भैया कि मुझे तो मिनिमम 50 से 70 लाइन चाहिए। या फिर जब आप QR कोड जनरेट करवाओगे तो C और C++ क्या बोलेगा, भैया 200 से कम तो मैं बात ही नहीं करूँगा लाइन में, 200 तो मिनिमम LOC है मेरा, लाइन ऑफ कोड तो मुझे चाहिए ही। जावा बोलेगा भाई मैं 50-70 लाइन में कर सकता हूँ इसको, या मैक्सिमम 100 तक जा सकता हूँ मैं, ठीक है, मैक्सिमम 100 LOC तक जा सकता हूँ। अब पाइथन भाई साहब क्या बोलेंगे कि भैया सेम काम मैं मॉड्यूल्स की सहायता से करूँगा, और ये सेम चीज़ मैं आपको मैक्सिमम 10 से 15 लाइन्स में दे दूँगा, ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है, ये भी चीज़ डिपेंड करता है कि आपको प्रोग्राम कौन सा एग्जीक्यूट करवाना है। अगर छोटा प्रोग्राम है तो 2 से 5 लाइन मैक्सिमम पाइथन में मॉड्यूल्स की हेल्प से करके देखें। चलो 1-2 चीज़ हम परफॉर्म करते हैं, फिर आगे देखेंगे, ओके, आ जाओ। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, वो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। क्या करेंगे हम, मैंने क्या बोला भैया, मुझे कैलेंडर देखना है एज सी, मैं इंपोर्ट कर लिया कैलेंडर नाम के मॉड्यूल को, ठीक है। बट आपके मॉड्यूल्स का पता होना चाहिए कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए व्हाट मॉड्यूल्स आई नीड, व्हाट लाइब्रेरीज आई नीड। तो इंपोर्ट करेंगे कैलेंडर को एज सी, फिर करेंगे हम प्रिंट क्या कर सकते हो, C.month, कौन सा मंथ करना है भैया अपने को,
अपने को कौन सा मंथ करना है? 2025 5th करके देखें, आ गया। तो हमें मॉड्यूल्स की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर ये आप किसी भी ईयर का देख सकते हो, लेट्स से 1947 का देखते हैं, 1947, ठीक है। और अगस्त लिखा ले लेते हैं 8 1947, आई मीन रन करो एंड आपको कैलेंडर दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मॉड्यूल्स के, जो मैं इम्प्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब इसे लोड नहीं लेना, और मैं वापस रिफ़्रेश क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि बार बार लिखूँ, ताकि आप लोग देखो और ख़ुद से भी लिखो इस चीज़ को, ठीक है। अब OTP जनरेट करने के पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? OTP जनरेट करने के पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट होता है कि भैया मुझे, या तो देखो, जब हम OTP जनरेट करते हैं तो आपने दो चीज़ें नोटिस करी होंगी पहले, या तो OTP 4 डिजिट का होता है या तो OTP 6 डिजिट का होता है। एक मिनट, ठीक है, या तो OTP 4 डिजिट का होता है या तो OTP 6 डिजिट का होता है। लेकिन ये जो नंबर जनरेट करवाता हूँ मैं, अगर किसी ने इस पॉइंट में मैं बता रहा हूँ, अगर किसी ने मेरा बैकएंड का लेक्चर देखा है टिल, मतलब सिर्फ एक्सप्रेस का ही पूरा इम्प्लीमेंटेशन देखा हो, तो उसमें मैंने ये कोड जनरेट करवाया है, ठीक है। आप खोजोगे तो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में कहीं ना कहीं, ठीक है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जाके देखना ही है, नहीं भी देखोगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये वहाँ हम क्या करते थे, हम किसी चीज़ का यूज़ करके हम क्या करवाते थे, वहाँ भी हम पैकेजेस यूज़ करते थे। अब बताओ, बैकएंड में जब हम पैकेजेस यूज़ करते हैं तो कौन सी वेबसाइट से हम उसको फेच करवाते थे या इंपोर्ट करवाते थे? हम करवाते थे npmjs.com, ठीक है। npmjs.com, आपको याद होगी ये सारी चीज़ें क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। जस्ट होल्ड ऑन, ठीक है। तो npmjs वाले वेबसाइट से हम सारी चीज़ अपनी इंपोर्ट करते थे, सारा पैकेजेस वहाँ लिस्ट डाउन है हमारा, ठीक है। तो सेम चीज़ OTP जनरेशन का अगर हम बात करें तो दूसरे लैंग्वेजेस में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है मेरे लिए, और हाँ LOC ज़्यादा लेगा लाइन ऑफ कोड, लेकिन पाइथन में ये ज़्यादा नहीं लेगा। थोड़ा सा करके देखें, हम जनरेट करवाएंगे अपने इस चीज़ को, नंबर्स को 4 और 6 डिजिट का, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, भैया मुझे मॉड्यूल तो पता ही नहीं है कि रैंडम नंबर जनरेट करवाने का, या तो 4 या 6 जो भी डिजिट आपको चाहिए उसके लिए कौन सा मॉड्यूल यूज़ करते हैं, ठीक है। बट मैं बताता हूँ, इंपोर्ट करो, कौन सा चाहिए अपने को, रैंडम नाम से आता है एक हमारे पास मॉड्यूल पाइथन में, रैंडम, ठीक है। इंपोर्ट रैंडम एज आर, ठीक है। फिर प्रिंट करो, फिर प्रिंट किया मैंने, या फिर आर डॉट रैंडम इंट, और मैं लेना चाहता हूँ 10,000 से 10,000 तक, ठीक है। प्रिंट करो, रन करो इसको, 4216, अगेन रन करो, 4293। देख रहे हो ये रैंडम नंबर मुझे जनरेट करवा रहा है 4 डिजिट का, ठीक है। अगर आपको 6 डिजिट का चाहिए तो आप वो बढ़ा लो रेंज, इसका रेंज बढ़ा लो, आप लाख तक कर लो, 10,000 से लाख तक कर लो, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसके आगे थोड़ी देर में हम बात करते हैं, ठीक है। चलो ध्यान रखो आप लोग।